एशिया कप के सुपर 4 में टीम इंडिया का मुकाबला पाकिस्तान से हुआ और एक बार फिर से भारतीय टीम ने पाकिस्तान को जमकर धो दिया, 6 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी की, हालांकि टॉस इंडिया ने जीता था, लेकिन उसके बाद से भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 171 रनों पर रोक दिया। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस दौरान की बवाल कैसे मचा है। जी हां, बवाल मचा क्योंकि पाकिस्तान ने बंदूक चलाई। जी हां, पाकिस्तान के ओपनर हैं साहिबजादा फरहान, उन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई और हाफ सेंचुरी लगाने के बाद बंदूक स्टाइल में सेलिब्रेशन किया, जिसके बाद से लोग कह रहे हैं कि भाई इनका नेशनल खेल तो बंदूक चलाना है। जी हाँ, लोग मतलब सोशल मीडिया पर ट्रोल करने लग गए और कह रहे हैं भाई ये देखिए इनका मेन काम क्रिकेट खेलना नहीं है, बंदूक चलाना है। उसके बाद से लोगों ने उस पहलगाम आतंकी हमले को भी याद किया। जी हाँ, उस हमले को लोगों ने याद किया और कहा कि यही वो पाकिस्तानी लोग थे जिन्होंने आतंकवादी भेजकर इस देश को छलने किया। लेकिन ठीक है, फरहान ने बंदूक चलाया, सेलिब्रेशन किया। उसके बाद जब टीम इंडिया के खिलाड़ियों की बारी आई तो छक्के छुड़ा दिए। जी हाँ, शाहीन शाह अफरीदी जो दुनिया में अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रम खान समझते थे, बड़ा गेंदबाज समझते थे, अभिषेक शर्मा ने तो उनको ऐसी धुलाई की कि शायद अब शाहीन शाह अफरीदी को अभिषेक शर्मा के सामने आते ही हमेशा डर लगने लगेगा। इसलिए ऐसा क्योंकि पहले मैच में भी जब भारत और पाकिस्तान के बीच ग्रुप मैच में भी मुलाकात हुई थी, तभी अभिषेक शर्मा ने शाहीन शाह अफरीदी की क्या धुलाई की थी। वो फ्लिक करके छक्का तो शायद ही शाहीन शाह अफरीदी ना भूल पाए, ठीक वैसे ही जैसे 2003 के वर्ल्ड कप में सचिन तेंदुलकर ने शोएब अख्तर को वो कट करके पॉइंट के ऊपर से छक्का लगाया था। और कल जब मुकाबला शुरू हुआ, भारत की बल्लेबाजी आई और जब भारत चेज करने उतरा, शाहीन शाह अफरीदी ने बाउंसर डाला, लेकिन अभिषेक शर्मा ने उसे भी पुल करके 6 रन लगा दिया। तो अब अभिषेक शर्मा का खौफ पाकिस्तानियों में छाने लगा है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हुई है साहिबजादा और फरहान के सेलिब्रेशन पर। लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं भाई ये तो बंदूक चला रहे हैं, बंदूक चलाने आए हैं, इनका मेन काम यही है। हालांकि उनका ये सेलिब्रेशन था, ये सेलिब्रेशन ठीक वैसे ही धोनी के सेलिब्रेशन की याद दिलाता है। जब धोनी पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ वो 148 रनों की उन्होंने पारी खेली थी, तब भी धोनी ने हालांकि बंदूक के साथ सेलिब्रेशन किया था, लेकिन तब माहौल अलग था। तब भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय सीरीज हुआ करती थी। लेकिन अब जो साहिबजादा का सेलिब्रेशन है, आप देखिए किस तरीके से वो बैट को बंदूक बना रहे हैं। मतलब ट्रेनिंग मिली हुई है, ट्रेनिंग इन्हें पूरी मिली हुई है कि भाई बैट को भी ये बंदूक बना सकते हैं। भाई कमाल है। ठीक है, साहिबजादा फरहान साहब बहुत कमाल है, आपने जो है बैट को भी बंदूक बना दिया। खैर, प्रियंका चतुर्वेदी यहाँ यूबीटी शिवसेना की नेता है और राज्यसभा सांसद है, उनका बयान सामने आया है और इसी सेलिब्रेशन को लेकर उनका यह बयान सामने आया है। ये जानना भी हमारे लिए जरूरी हो जाता है क्योंकि आखिर इस मैच को लेकर इस देश में हमेशा सियासत होती रही। लोगों ने हमेशा बायकॉट की बात की क्योंकि लोगों का यह मानना है कि जब खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, जब हम पाकिस्तान को पानी नहीं दे सकते, हम उनसे बातचीत नहीं कर सकते, तो हमें क्रिकेट मैच क्यों खेलना। पहले मैच के बाद भी जमकर बवाल हुआ था और बवाल तब हुआ था जब हमारे कप्तान सूर्य कुमार यादव और हमारी टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था, तो उसके बाद से पाकिस्तानियों को मिर्ची लग गई थी। लेकिन अब एक बार फिर से इस मैच को लेकर बवाल हुआ। लोगों का कहना था कि भाई मैच क्यों होना, मैच हुआ, पाकिस्तान बेशक हारा, बार बार हार रहा है और कहां वो भारत से जीत पाएगा, पाकिस्तान को भी पता है। अब तो पाकिस्तानी भी लोग कहने लगे हैं कि भाई हमसे ना हो पाएगा। ठीक है, तो वही स्थिति है। हालांकि प्रियंका चतुर्वेदी का पोस्ट सामने आता है, उन्होंने तंजात्मक लहजे में, जी हां, कटाक्ष किया है, बीसीसीआई पर किया है, गृह मंत्रालय पर किया है और खेल मंत्री हमारे मनसुख मंडाविया पर किया है। और फरहान के सेलिब्रेशन पर कहा है कि उम्मीद करती हूं, आशा है कि यह सेलिब्रेशन आपको संतुष्टि प्रदान कर रहा होगा। तंज कसा है और कहा है कि दोनों देशों के बीच ये तस्वीरें ओलंपिक स्पिरिट जो है वो पैदा कर रही हैं, निशाना साधा है। और साथ ही ये भी कहा है कि जो लोग ये तस्वीरें मतलब बहुत ही चिंताजनक हैं, खासतौर पर उन लोगों के लिए नहीं होंगी जो लोग आगे कहती हैं, जो लोग सिर्फ खून को मतलब एक तरीके से बेच रहे हैं, उनके लिए खून से ज्यादा जरूरी पैसा है। तो प्रियंका चतुर्वेदी की तरफ से ये पोस्ट सामने आया है और इस पोस्ट को लेकर दरअसल इसलिए आया है क्योंकि जिस तरीके से साहिबजादा फरहान ने सेलिब्रेशन किया है, उसके बाद से इसकी चर्चा होनी तय थी और प्रियंका चतुर्वेदी का ये बयान सामने आया है।
इस दौरान हालांकि जब भारत और पाकिस्तान का मैच चल रहा था, उस दौरान पिछला मैच जो हुआ बहुत ही शांति से हो गया। ऐसे लग रहा था कि बहुत फॉर्मली मैच है, कोई बहुत टेंशन देखने को नहीं मिल रही थी और दोनों देश के खिलाड़ियों ने आराम से मैच खेला। उसके बाद वो अपने अपने ड्रेसिंग रूम की तरफ चले गए। लेकिन सुपर 4 के मुकाबले में दोनों देशों के खिलाड़ियों के बीच जमकर तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। खासतौर पे तब देखने को मिली जब टीम इंडिया के खिलाड़ी बैटिंग कर रहे थे। जी हां, पाकिस्तानी ऐसा सेलिब्रेट कर रहे थे जैसे जंग जीत ली हो। अगर विकेट मिला, जब शुभमन गिल का विकेट मिला तब भी वो सेलिब्रेशन हुआ। आपको बता दें कि फहीम अशरफ ने ऐसा सेलिब्रेशन किया कि मानो बड़ा तीर मार लिया हो। हालांकि तब तक पाकिस्तान के हाथ से वो मुकाबला निकल चुका था। लेकिन जब अभिषेक शर्मा बल्लेबाजी कर रहे थे और पाकिस्तानी खिलाड़ियों को मैदान के चारों ओर दौड़ा रहे थे और लगातार चौके छक्के जड़ रहे थे, क्योंकि अभिषेक शर्मा ने तो 6 चौके और 5 छक्के जड़ दिए अपनी पारी में। स्ट्राइक रेट 189 से ज्यादा का रहा और भाई ने 74 रन बना दिए मैच 39 बॉलों पर, और ये पच नहीं रहा था। हारिस रऊफ, जी हाँ वही हारिस रऊफ जिसे ऑस्ट्रेलिया में वो याद होगा विराट कोहली ने क्या वो छक्के मार के मैच जिताए थे, वही हारिस रऊफ जब टीम इंडिया के सामने आते हैं तो हारिस रऊफ की मतलब सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। समझ नहीं आता कि उसे बॉलिंग किधर करनी है। और उसके बाद कल भी ऐसा ही देखने को मिला, तो वो जाकर अभिषेक शर्मा से नोकझोंक करने की कोशिश करने लगा। अभिषेक शर्मा ने भी पलटवार किया, बोला भाई मैं चुप रहने वाला थोड़ी ना हूं, मुझे अगर छेड़ोगे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ठीक जैसे ही भारत का जो रुख रहता है कि आप हमें अगर छेड़ दोगे तो फिर हम छोड़ने वाले कहां हैं, वही टीम इंडिया ने ग्राउंड पर भी किया। अब मैच की बात आते हैं, क्योंकि कल काफी नोकझोंक देखने को मिली। फैंस के बीच भी एक अलग अलग जुनून देखने को मिला। मतलब ऐसे चल रहा था कि जैसे कोई युद्ध चल रहा है और फैंस भी एक दूसरे को मतलब काफी जो है वो मतलब एक एक चौके, एक एक रन, एक एक सिंगल पे अलग सेलिब्रेशन देखने को मिला। शायद ऐसा सेलिब्रेशन बहुत कम देखने को मिलता है। तो खिलाड़ियों के बीच भी वो काफी जो है नोकझोंक देखने को मिली है। सबसे पहले अब मैच के बारे में भी आपको बता देते हैं, क्योंकि टीम इंडिया ने जो टॉस जीता, उसके बाद टॉस जीतने के बाद जो है टीम इंडिया ने कहा नहीं, मैं जो है हम पहले जो है बॉलिंग करेंगे। हालांकि पहले ही ओवर में हार्दिक पांड्या ने एक मौका बना दिया था, लेकिन अभिषेक शर्मा से कैच छूट गया था, वही साहिबजादा फरहान का, नहीं तो वो डक यानी गोला पे आउट हो जाते, 0 रनों पर आउट हो जाते। इसके बाद उन्होंने 45 बॉलों पर उसने जो है 58 रन बनाए। हालांकि फखर जमान ने 15 बनाए। सईम अयूब जो कि हाई रेटेड प्लेयर है वो 21 रन बनाया। हुसैन तलत ने 10 बनाए। उसके बाद से मोहम्मद नवाज 21 बनाया और सलमा आगा ने 17 बनाए और फहीम अशरफ ने अंत में आकर थोड़ी आतिशी पारी खेली और 8 गेंदों पर 20 रन बनाए। तो भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह सबसे महंगे साबित हुए। बुमराह ने 4 ओवर में 45 रन दिए। हार्दिक पांड्या ने 3 ओवर में 29 रन देकर 1 विकेट लिया। वरुण चक्रवर्ती को कोई विकेट तो नहीं मिला, लेकिन वरुण चक्रवर्ती काफी किफायती रहे और जिसकी वजह से पाकिस्तान 171 पर ही सीमित रह गया। वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवर में 25 रन दिए। कुलदीप यादव ने 1 विकेट लिया, 4 ओवर में 31 रन दिए। अक्षर पटेल से 1 ओवर बॉलिंग कराया गया और 8 रन अक्षर पटेल ने दिए। शिवम दुबे ने भी बेहतरीन गेंदबाजी की और 4 ओवर में 33 रन देकर 2 विकेट लिए। और जब टीम इंडिया बल्लेबाजी करने उतरी तो उसके बाद शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने शानदार और धमाकेदार और विस्फोटक शुरुआत दी। वैसी शुरुआत जैसे ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भारतीय सेना ने दिया था। हर तरफ चौके छक्के, उधर पाकिस्तानी मिसाइलें आ रही थी, इधर हमारा S-400 उड़ा रहा था। तो ठीक ऐसे ही शाहीन अफरीदी और उनके जो भी गेंदबाज आ रहे थे, बॉल डाल रहे थे, उसके बाद हमारे प्लेयर्स उन्हें मतलब जम के हर तरफ शुभमन गिल कभी कवर ड्राइव मार रहे हैं, कभी पुल कर रहे हैं, कभी शॉर्ट आर्म जैम खेल रहे हैं। तो सारे शॉट्स शुभमन गिल भी दिखा रहे थे, तो अभिषेक शर्मा हवाई फायर अपना भरोसा दिखा रहे थे और कभी कभी तो क्या ड्राइव मार रहे थे अभिषेक शर्मा। तो उसके बाद दोनों ने 10वें ओवर तक 9.5 ओवर में ही 105 रनों की साझेदारी करके मैच को भारत की झोली में डाल दिया था। 74 रन बनाए हमारे अभिषेक शर्मा ने, उसके बाद 47 रन शुभमन गिल ने बनाए। हालांकि कप्तान सूर्य कुमार यादव 0 रनों पर आउट हो गए, कोई खाता नहीं खुला। तिलक वर्मा नाबाद रहे 30 रनों पर, बाद में वो शाहीन अफरीदी को छक्का लगाया, उसके बाद चौका लगाकर मैच खत्म हुआ। संजू सैमसन थोड़ा स्लो रहे, काफी स्लो रहे, 17 बॉलों पर सिर्फ 13 रन बनाए। हार्दिक पांड्या 7 बॉलों पर 7 नाबाद रहे। पाकिस्तान की अगर बात करें तो हारिस रऊफ को 2 विकेट मिले, फहीम अशरफ को 1 विकेट मिला और 1 अबरार अहमद को मिला। तो इस तरीके से ये पूरा मुकाबला रहा। अब अगर क्योंकि भारत का लगभग सुपर 4 क्वालिफाई करना पक्का है और वो फाइनल में भारत लगभग पहुंचना तय है। अब अगर पाकिस्तान भी क्वालिफाई करेगा, क्योंकि पाकिस्तान को श्रीलंका और बांग्लादेश को हराना है, जो कि पाकिस्तान के लिए इतना आसान नहीं होने वाला है। और भारत लगभग दोनों मैच अगर जीत भी जाता है या एक मैच जीतता है तो भारत के चांस ज्यादा रहेंगे फाइनल में पहुंचने के। तो अगर एक बार फिर से और भारत और पाकिस्तान अगर दोनों फाइनल में पहुंचते हैं
तो मुकाबला देखने को मिलेगा, रोमांच उस दौरान भी देखने को मिलेगा और उम्मीद करेंगे कि जब वो भी मैच अगर गलती से पाकिस्तान चला आया तब भी हम उन्हें धोएंगे।